वेलकम टू ईमैक्स इंडिया। ईमैक्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के समय में ऑनलाइन एग्जाम कंपलसरी हो गया है। सभी गवर्नमेंट जॉब्स में भी यहाँ यहाँ तक कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूट पर स्टूडेंट का एग्जाम ले रहे हैं या टेस्ट ले रहे हैं कंप्यूटर्स का, तो वो भी मोस्टली सभी स्टूडेंट ऑनलाइन ही देना प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए आप अपने एडमिन पैनल पर खुद एग्जाम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इमेक्स का वेबसाइट ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने पर आपको सेंट्रल लॉगिन का ऑप्शन रिसीव होता है। सेंट्रल लॉगिन ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पेज एक आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फाइनल एग्जाम रिक्वेस्ट का ऑप्शन रिसीव होता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एग्जाम लिस्ट आ जाएगा जो आपने अभी तक क्रिएट किए हैं। जैसे आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर 4 एग्जाम्स अभी शो हो रहे हैं। आपको एग्जाम बनाने के लिए ऐड एग्जाम पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना कोर्स नेम कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जिस कैटेगरी का आप एग्जाम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट का। जैसा हमने यहाँ पर कैटेगरी अभी सिलेक्ट किया, सब कैटेगरी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सेम ही रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट नेम जो भी आप स्टूडेंट का यहाँ पर करवा रहे हैं हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसके बाद सिलेक्ट स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिस कैटेगरी नेम को आपने सिलेक्ट किया है, सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक ही इसमें सिलेक्टेड रहेंगे आपके पास। अदर कैटेगरी के नेम के स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको शो करेंगे, जिन्हें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट फॉर लाइव, मान लीजिए हमें कल की डेट में स्टूडेंट का एग्जाम लाइव करना है, तो हम यहाँ पर कल का डेट मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद एग्जाम नेम, एग्जाम नेम में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम नेम में आपको कैटेगरी नेम कोर्स का और साथ में ही अपना ब्रांच कोड मेंशन करना है। यहाँ पर अभी हम एग्जाम्पल के लिए मेंशन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। और एग्जाम ड्यूरेशन, कितने समय का रहेगा एग्जाम, यहाँ पर आप 60 मिनट टू 1 आवर का, 1 आवर टू 100 आवर्स का 100 मिनट्स का कर सकते हैं। पासिंग परसेंटेज इसमें 40 रहेगा। री एग्जाम डेट, यहाँ पर आप 15 डेज का मेंशन कर सकते हैं। टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का एग्जाम ले रहे हैं आप, 100 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग आप करना चाह रहे हैं तो टिक कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसे क्रॉस कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको जो भी आप एग्जाम से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ऐड एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो ये एग्जाम आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर अभी ऐड हो चुका है। यहाँ पर शो हो रहा है एग्जाम इज सक्सेसफुली एडेड। इसके बाद इसमें हम अभी क्वेश्चंस ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड क्वेश्चंस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड करने के लिए ऑप्शन आपको रिसीव हो जाता है। फर्स्टली यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन मेंशन करना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा क्वेश्चन है। आंसर टाइप आप सिंगल सिलेक्शन रखना चाह रहे हैं, मल्टीपल सिलेक्शन रखना चाह रहे हैं, वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसके फ्रंट में आपको टिक करना है, और यहाँ पर हम अभी ऑप्शंस रख सकते हैं जैसे डेमो 1। यहाँ पर इसके बाद इसका मार्क्स, कितने मार्क्स का आप एग्जाम क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं ये वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये 4 मार्क्स का भी एग्जाम रखा है। इसके बाद जैसे क्वेश्चन रखा है, इसे जैसे ही आप ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी शो भी कर रहा है क्वेश्चन सक्सेसफुली एडेड। इसके बाद जैसे ही आप एग्जाम्स पर जाएंगे, यहाँ पर व्यू क्वेश्चंस पर आप क्लिक करेंगे। एक तो ये इस तरह से आप एग्जाम क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं अपने एग्जाम में। सेकंड ऑप्शन क्या रहता है अपने क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए, यहाँ पर जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन ऐड किया तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। सेकंड ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया गया है। एक्सपोर्ट क्वेश्चंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेल रिसीव हो जाएगा। एक्सेल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस एक्सेल को आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट किया था वो शो हो रहा है, क्वेश्चन
सिंगल सिलेक्शन है। डेमो 1 इज राइट आंसर। ऑप्शंस डी तक दिए गए हैं, करेक्ट आंसर दिया गया, 4 मार्क्स का एग्जाम है। तो इससे ही मान लीजिए हम यहाँ पर क्वेश्चन से ही हम यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, इसे अभी हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको वो फाइल सिलेक्ट करना है जो आपने एक्सेल में फाइल बनाया है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपने ऐड किए थे, हमने 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए थे, ये यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं। इसके बाद इस तरह से आप अपने सभी क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। उनकी मार्किंग यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएंगी। जैसे सभी एग्जाम जो है, सभी क्वेश्चंस जो है वो 4-4 मार्क्स की हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हम इसके बाद जैसे ही आपके क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, आप एडिट पर जाकर अपनी डिटेल्स को अगेन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, डेट फॉर लाइव एग्जाम में या फिर एग्जाम ड्यूरेशन में कुछ भी जो चेंजेस आप करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से करने के बाद आप एडिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस के साथ ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेंटर अप्रूव पर, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस में सबमिट हो जाता है। जिसके बाद हेड ऑफिस से अप्रूवल के बाद स्टूडेंट का एग्जाम लाइव हो जाएगा। देन स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम दे पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ ही अगर आप चाह रहे हैं कि जो इमेक्स के द्वारा क्वेश्चन पेपर पहले से ही दिए गए हैं, आप उसमें से ही कोई एग्जाम लाइव करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है कॉपी फॉर एग्जिस्टिंग एग्जाम। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए डीसीए का सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर कोर्स नेम जैसे आप कैटेगरी नेम सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको डीसीए के जो कोर्सेज का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो यहाँ पर रिसीव हो जाता है। इसके लिए आपको व्यू क्वेश्चंस पर जाकर आप क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं जो भी इसमें एडेड हैं। इसके बाद जैसे ही आप कॉपी एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम, इसके बाद आपको इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही आप चेक कर पाएंगे कि फाइनल एग्जाम में जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, एग्जाम सिलेक्ट किया था, अभी यहाँ पर ये एग्जाम शो हो रहा है। इसे आप एडिट पर जाकर आपका जो एग्जाम नेम रहेगा, यहाँ पर अपना ब्रांच कोड मेंशन करके एडिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे, ये एग्जाम ऐड हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से मैं आपको शो भी कर देती हूँ कि स्टूडेंट को एग्जाम यहाँ पर कहाँ से शो होगा। जैसे अभी हम स्टूडेंट का पैनल ओपन कर लेते हैं। स्टूडेंट का पैनल यहाँ पर ओपन हो चुका है। स्टूडेंट के पैनल पर डैशबोर्ड पर ऑप्शन दिया गया है फाइनल एग्जाम का। जैसे ही स्टूडेंट फाइनल एग्जाम पर क्लिक करेंगे, उनके पास एक पेज ओपन हो जाता है। अप्रूवल के बाद स्टूडेंट को यहाँ पर टेक नाउ का ऑप्शन रिसीव होगा क्वेश्चंस के साथ। तो जैसे ही स्टूडेंट टेक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उनका एग्जाम यहाँ पर लाइव हो जाएगा। उसके बाद वो अपना एग्जाम यहाँ से दे सकते हैं। तो जैसा कि आज हमने सीखा कि हम खुद एग्जाम कैसे बना सकते हैं एडमिन पैनल के माध्यम से, तो ऐसे ही अगर आपका पैनल से रिलेटेड कोई भी फीडबैक या अपडेट है तो हमें जरूर शेयर करें। आपका फीडबैक ही इमेक्स इंडिया को बेहतर बनाता है। धन्यवाद।